स्वामी श्री नवलराम जी महाराज बैठे हैं। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से एक कथा सुनी है तो व्याकरण वाली कथा, लेकिन सुना देते हैं। आपने नाम सुना होगा व्याकरण शास्त्र के महान विद्वान श्री भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जिनकी अपूर्व कृति है? हाँ, मध्य सिद्धांत तो है ही है और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। भट्टोजी दीक्षित, उनके गुरुजी बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त थे जिनसे उन्होंने पढ़ा था। तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो भट्टोजी दीक्षित, अब तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत पढ़ लिए पढ़ा लिए, अब राम राम करो। क्या कहा? अब राम राम करो, उनके गुरुजी ने कहा। तो वो बोले, अरे बोले ये राम 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 करो, ये तो जो पढ़े लिखे नहीं है ना उनको करना पड़ेगा। हम तो वैयाकरण हैं, हमको बार बार संख्या करने की जरूरत नहीं, हम तो कहेंगे रामा। बहुवचन है ना, रामा राम रामऊ रामा। तो रामा माने अनंत राम 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 राम, एक ही बार में सब हो जाएगा हमारे। ऐसे कह के उन्होंने कुछ पंडिताई गुरुजी के सामने दिखा दी। गुरुजी बोले तुम बड़े विद्वान अवश्य हो, पर तुमने नाम की उपेक्षा की है। लगता है तुम्हारे जैसे लोग ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं, लगता है तुम्हें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। गुरुजी के मुंह से निकल गया। बोले महाराज आप कभी झूठ तो बोलते नहीं, आपने कहा ब्रह्म राक्षस होना पड़ेगा तो हम ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे, उद्धार कैसे होगा? बोले फिर जितना पढ़े हो किसी को पढ़ा दोगे तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन फिर राम राम करना पड़ेगा तो उद्धार तो तभी होगा। तब कहते हैं कि वो इतने बड़े विद्वान बट के ऊपर रहने लगे ब्रह्म राक्षस बन के। तब कुछ समय की बात है कि बरदराज नामक ब्रह्मचारी बटुक वहाँ से निकले और वो योग्य थे, तो उनको उन्होंने व्याकरण पढ़ाया जब वे देह में नहीं थे तब, और पढ़ा करके तब वो उस योनि से मुक्त हुए और फिर राम राम जप करके वो भगवत धाम गए। ऐसा हमने सुना। जिन वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी का संकलन किया। बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। पावनम पावना नाम, पवित्रों को पवित्र करने वाला नाम है। और कैसा नाम है? बोले पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य। जो जीव कमर कस के भगवान की ओर चल पड़ा है, जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है, इस निश्चय के साथ जिसने जो साधन करना आरंभ कर दिया है, जिसने, कहते उसके लिए एकमात्र पाथे श्री राम नाम है। हनुमान जी कह रहे हैं यदि नाम का आश्रय नहीं लेगा तो लंबी चौड़ी बातें कहता रह जाए, वो भगवत प्राप्ति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ सकेगा। पाथे किसको कहते हैं? जिसके बिना यात्रा संभव न हो। भगवान के चरणों तक पहुंचने की यात्रा बिना हरिनाम के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य। और कुछ भी कर लो विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो। यहां एकम शब्द दिया हनुमान जी ने, विश्राम स्थान मेकम। राम नाम को छोड़ करके विश्राम का दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। यदि विश्राम पाना चाहते हो तो नाम रूप लीला का आश्रय लेना ही पड़ेगा, उसके बिना विश्राम नहीं। पायो परम विश्राम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के अंत में कहा। भगवान नाम में, भगवत लीला में, भगवत कथा में परम विश्राम है।
विश्राम स्थान मेकम एकम एकम विश्राम स्थानम, हमारे आपके लिए नहीं। कविवर वचसाम, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को, ये कविवर हैं, इनको भी विश्राम भगवान नाम में ही प्राप्त होता है। और जीवनम सज्जनानाम, सज्जनानाम जीवनम, ध्यान में आई बात। इसमें सज्जन की परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। सज्जन कौन है? लोग कहते हैं तो बड़े सज्जन हैं। अरे दुनिया सज्जन कहे तो सज्जन नहीं है। सज्जन वही है हनुमान जी के मत के अनुसार, राम नाम जिसका जीवन बन गया वो सज्जन है। सारा संसार सज्जन कहे पर राम नाम उसका जीवन नहीं बना तो वो सज्जन नहीं है। हनुमान जी उसी को सज्जन मानते जो राम राम करता है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। सज्जन चीना, ये सज्जन है, ये पहचान लिया, राम राम करने वाला। जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का जीवन है। और बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। आप बड़े धर्मात्मा बनते हो, चलो हमने मान लिया, पर आपके धर्माचरण के मूल में, आपकी धर्मनिष्ठा के मूल में यदि श्री राम नाम नहीं है तो आपका धर्माचरण केवल प्रदर्शन का साधन बन के रह जाएगा और उस धर्माचरण के प्रदर्शन से आपका पेट भर जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा। पेट तो भरेगा, लोग धर्मात्मा कहेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, बिना राम नाम के आपके जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। धर्म का दिखावा तो आ जाएगा, धर्म की नकल आ जाएगी, धर्म का प्रदर्शन आ जाएगा, धर्म नहीं आएगा। धर्म तो आवेगा तब जब आपके हृदय में श्री राम नाम प्रतिष्ठित होगा, तो आपके जीवन में धर्म प्रकट होगा। अच्छा एक बात बताइए, बीज से वृक्ष होता है और बीज कहां से होता है? बीज से वृक्ष होता है और बीज कहां से होता है? बोलो, कहां से आता है बीज? अरे फल ही तो बीज होता है ना, फल कहां लगेगा? वृक्ष में लगेगा। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, इसका मतलब है धर्मरूपी वृक्ष का मूल भी राम नाम है और उसका अंतिम फल भी राम नाम है। मूल भी वही और अंतिम फल भी वही। ऐसा राम नाम आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तार करे। हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है।
भगवान शंकर का वचन है। ये महाशंभु संहिता में भगवान शिव श्री राम भक्तों के प्रति उपदेश देते हुए कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। मुक्ति स्त्री कर्णपूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीरभूमौ संसारा पार सिंधो कलिकलुष तमस्तो मसो मार्क बिंदो। संसारा पार सिंधो कलिकलुष तमस्तो मसो मार्क बिंदो। उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले लोचने च श्रुतीना कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयतां संततं सज्जनानाम्। अभी तो हमने हनुमान जी का वाक्य कहा था, अब शिव जी का वाक्य कह रहे हैं। हनुमान जी शिव जी दो हैं क्या? एक ही है ना। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, स्वयं साक्षात सदाशिव ही हनुमान जी के रूप में है। भगवान शिव कह रहे मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव, मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं राम नाम। ये कर्ण फूल का बड़ा विशेष स्थान होता है। जब कोई नारी सौभाग्य शून्य हो जाती है तो उसके कान के कुंडल उतार दिए जाते हैं। कान के कुंडल सौभाग्य के सूचक हैं। सौभाग्यवती माताओं का चिन्ह है कान के कुंडल। मुक्ति रूपी स्त्री के कुंडल हैं श्री राम नाम, हरि नाम। इसका मतलब है यदि राम नाम नहीं है तो मुक्ति रूपी स्त्री सौभाग्य शून्य है। सौभाग्य शून्य का अर्थ क्या है? भाव समझे। अरे जो स्वयं ही सौभाग्य शून्य है वो तुम्हें सौभाग्यशाली कैसे बनावेगी? इसका मतलब है कि राम नाम नहीं लो और मुक्ति के सारे साधन करो। जितने साधन करोगे उतने बंधते चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि मुक्ति रूपी स्त्री के कर्णफूल सौभाग्य चिन्ह श्री राम नाम है। माने नाम संबंध के बिना मुक्ति रूपी स्त्री अदर्शनीय है, अशोभनीय है, मंगल सौभाग्य चिन्ह से शून्य है। इसलिए भगवान शिव के कहने का आशय यह है कि बिना राम नाम के मुक्ति नहीं होगी। ये तो हमारे भारत में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है, जो यहाँ पैदा हुआ है। अंतिम यात्रा में कौन सा कीर्तन होता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य माने गति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम के बिना गति नहीं, मुक्ति नहीं। और कैसा है? बोले मुनियों का हृदय। मुनि कौन है?
नाम रूप लीला का निरंतर मनन करने वाले मुनि हैं। मनन करने वालों को मुनि कह जाता है। मुनयः मनन करतारः, मनन करने वाले। मनन करने वाले जो मुनि है ना, उनका हृदय पक्षी के समान है। मुनियों का अंतःकरण हृदय पक्षी के समान है। और पक्षी क्या करता है? उड़ता है, आकाश में उड़ान भरता है। जहां भी उसे अपने लक्ष्य तक उड़ के जाना, वहां पहुंच जाता है पक्षी। और मान लो पक्षी के दो पंख न हो तो, पक्षी के दो पंख न हो तो पक्षी उड़ने में समर्थ नहीं होता। महात्माओं का हृदय तो पक्षी है, जो श्री राम जी के चरणों तक, श्री कृष्ण के चरणों तक की उड़ान भरना चाहता है। पर उस पक्षी के पंख हैं रा और मां। रकार मकार रूपी पंखे हिला हिला करके, जिह्वा से वैखरी वाणी से राम नाम का उच्चारण करके अपने अंतःकरण रूपी पक्षी को राम जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। मुनि हृदय वयः, वयः माने पक्षी, पक्षती तीर भूमौ। और कैसा है? अपार संसार सिंधु का तीर है राम नाम। आप तैरना जानते हैं, अच्छी बात है। किसी नदी को तैर जाएंगे, किसी तालाब को तैर जाएंगे, किसी कुंड को तैर जाएंगे। पर आप तैरना जानते हैं तो ऐसा करो, समुद्र को तैर के पार करो। आप समुद्र पार कर पाएंगे? मान लो कुछ सीमित समुद्र हो तो वीर सावरकर जैसे हो सकता है कि कुछ समुद्र भी कुछ दूरी तक आप पार करके, आप वीर सावरकर पार कर गए थे समुद्र को। पर कोई ऐसा समुद्र हो जिसका कोई पारावार ही न हो, न ओर हो और न छोर हो, ऐसे अपार दुस्तर समुद्र में आपको पटक दिया जाए तो आप चाहे जितना बढ़िया तैरना जानते हो, आप उसमें डूब मरोगे, आप तैर के पार नहीं जा सकते। ये संसार अपार समुद्र के समान है और श्री राम नाम उस समुद्र के तट प्रांत के समान है। रकार मकार ये दोनों तट हैं समुद्र के। राम नाम का उच्चारण करते ही जीव भवसागर से पार उतर जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, अरे पार उतरने के लिए नौका की जरूरत नहीं है, तैरने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी के लिए समुद्र ही सूख जाए तो अपने आप तो पार ही हो गया। भाई जिसको पार करना था उसी का अभाव हो गया तो पार करने की समस्या ही कहां रही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन मान। करहु विचार सुजन मन मान। हाँ करहु विचार सुजन मन मान। हाँ करहु विचार सुजन मन मान। ये राम नाम भव सागर से पार कर देने वाला है। भव सागर ही सूख जाएगा। मीरा जी ने कहा, महाराज जी, भव सागर मेरो सूख
गयो है, फिकर नहीं मोही तरनन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु जी ने राम नाम का उपदेश दिया और राम राम करती हूं मैं तो फिकर नहीं मोही तरनन की। अब भवसागर से पार जाने की फिकर नहीं, चिंता नहीं। और कैसा है कलि कलुष तमस्तोमसो मार्क बिंबो। आप चाहे जितने हेलोजन लगा लो और चाहे जितने दीपक जला लो, रात्रि को मिटा सकते हो क्या? रात्रि को तो नहीं मिटा सकते। भयंकर अंधेरी रात को बल्ब जलाकर, दीपक जलाकर, हेलोजन जलाकर उस रात्रि के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। और एक भी लाइट बल्ब हेलोजन मत जलाओ, भगवान सूर्य उदित हो जाएं तो भगवान सूर्य के उदित होते ही रात्रि विदा हो जाएगी, अंधकार चला जाएगा। ऐसे ही कलयुग का भयंकर जो अंधकार है, बहुत ध्यान से सुने, कलयुग का जो भयंकर अंधकार है वो चाहे जितने साधन रूपी दीपक टिमटिमाते रहो, कलयुग का अंधेरा मिटने वाला नहीं। जब श्री राम नाम के सूर्य का आपके अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा तो आप भले ही कलयुग में पैदा हुए हो, कलयुग में जी रहे हो, पर राम नाम का प्रकाश आपके भीतर हो रहा है। ये साक्षात सूर्य हैं। क्योंकि विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदा नाम राम रघुवर को, बंदा नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्णानु भानु हेम कर, आहे कृष्ण भानु हेम कर को। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। अग्नि का बीज भी राम नाम है। अग्नि का मूल जिससे प्रकाश होता है उसका मूल राम नाम है। सूर्य का भी बीज राम नाम है और चंद्रमा का बीज भी राम नाम है। लो साहब, अरे प्रकाश के तीन ही तो साधन है, अग्नि, सूर्य और चंद्र। इन तीनों का बीज श्री राम नाम है। राम नाम के बिना न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। इसलिए राम नाम जिस भाग्यशाली जीव के अंतःकरण में प्रतिष्ठित है, उसके पाप ताप संताप, उसका पाप रूपी जंगल, कलयुग रूपी जंगल बन वो राम नाम रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। कलयुग रूपी रात्रि का अंधेरा राम नाम रूपी सूर्य के प्रकाश से समाप्त हो जाता है और कलयुग रूपी घर्म का ताप, त्रिविध का ताप वो राम नाम रूपी पूर्ण चंद्रमा के उदय से शांत हो जाता, शीतलता को प्राप्त हो जाता है, शीतलता प्राप्त हो जाती है।
ऐसा राम नाम है। जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग पुण्यवान बनना चाहते हैं कि नहीं, बोलो। आप सब वृंदावन में किस लिए आए? पुण्यवान होने के लिए आए कि पाप लगे इसलिए आए? क्या पाप के लिए आए कि पुण्य के लिए आए? किस लिए आए? पुण्य रूपी जो वृक्ष है महाराज जी, उसका बीज राम नाम है। और जब वो बीज संत सदगुरु प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे महापुरुष जब उस बीज को बो देते हैं, कीर्तन के बीज को बो देते हैं, तो उसके दो दल निकलते हैं। कोई बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें दो दल होते हैं, रा मा। ये पुण्य रूपी जो बीज है उसके दो दल हैं, एक है रा, दूसरा है मा। अर्थात रकार मकार रूपी दो दल आपके हृदय में यदि निकल आए तो थोड़े ही समय में ये दो दल नहीं रह जाएंगे। ये पुण्य का वृक्ष विशाल विटप बन जाएगा, इतना विशाल विटप बन जाएगा कि श्री सीताराम जी उसके नीचे निरंतर विराजमान हो जाएंगे, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। युगल सरकार श्यामा श्याम निरंतर उसके नीचे विराजमान हो जाए। कल हम लोग गए थे बरसाना में, चिकसौली में, चित्रा सखी का कल प्राकट्य दिवस था। तो बाबा पीलू के लता के नीचे ऐसे प्यारे ठाकुर जी लग रहे थे, क्या कहना, हम कह नहीं सकते वर्णन। बड़ा सुंदर फूल बंगला था और एकदम प्राकृतिक वन में चित्रा सखी और चंपकलता जी और बीच में युगल सरकार विराज रहे थे, क्या कहना, अद्भुत झांकी थी। तो जैसे उस वृक्ष के नीचे युगल सरकार की झांकी हो रही, ऐसी आपके हृदय में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष आ जाएगा और उसके नीचे युगल सरकार निरंतर शोभायमान होने लग जाएगा। ये ऐसा है जैसे अंकुरण के बाद दो दल आते हैं, ऐसे ही बिना राम नाम के उच्चारण के आपके जीवन में पुण्य आ ही नहीं सकता। अरे पुण्य के दल ही नहीं आएंगे तो पुण्य का वृक्ष कहां से आवेगा? अरे पहले दल तो निकले तब वृक्ष होगा। बिना राम नाम के आपके जीवन में पुण्य अवतरित नहीं हो सकता। आहा। और क्या है? लोचने च श्रुति नाम। भगवान शिव ही ऐसी बात कह सकते हैं। आचार्य जी, लोचने च श्रुति नाम, भगवान शिव कह रहे हैं वेद की ऋचाओं के नेत्र हैं रकार और मकार। वेद भगवान हैं और वेद भगवान के नेत्र क्या हैं? बोले राम नाम। राम नाम ही वेद भगवान की आंखें। इसका मतलब है कि राम नाम के बिना श्रुतियां भी अंधी हैं, वेद की ऋचाएं भी अंधी हैं राम नाम के बिना। तात्पर्य कहने का यह है कि आपने सब कुछ जाना, वेदों का स्वाध्याय किया, सांगोपांग आपने किया, पर राम नाम में आपकी रति नहीं हुई तो आपकी वेद ऋचाएं अंधी हैं। अंधी जो ऋचाएं हैं वो आपको लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती। आंख वाला व्यक्ति हो, उसका अनुगमन अंधा व्यक्ति करे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, तो अंधे का अनुगमन करे तो किसी गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। तो वेद की ऋचाएं उनके नेत्र हैं श्री राम नाम।
अर्थात राम नाम के सहारे ही वेद भगवान सब कुछ देखते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा विधि हरिहर में वेद प्राण सो। वेद प्राण, वेद का प्राण है राम नाम। इसका मतलब है राम नाम के बिना वेद भी अंधे हैं। चिंतामणि यदि कोई है तो वह राम नाम ही, यही चिंतामणि। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते पायो नाम चारु चिंतामणि, नाम को चिंतामणि कहते हैं। वो जो चिंतामणि जिसकी ग्रंथों में चर्चा है वो किसी को सुलभ नहीं है, हमने भी नहीं देखी कैसी होती है, पर ये राम नाम रूपी चिंतामणि सबको सुलभ है। और असली चिंतामणि यही है। हमारे वृंदावन की घटना है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण देवता था। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। बहुत दरिद्र थे, बहुत गरीब थे बेचारे। तो गरीबी से तंग आकर दुखी होकर के उन्होंने कहा शंकर जी से धन मांगे। बड़ी कठोर उपासना की। शंकर जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। तो ब्राह्मण तो दरिद्रता से दुखी था। ब्राह्मण ने कहा महाराज सुना है हमने कि चिंतामणि जिसके पास होती उसके पास दरिद्रता नहीं रहती, हमें चिंतामणि दे दो। शंकर जी ने सोचा कि असली चिंतामणि तो राम नाम है, ये राम नाम तो मांगता नहीं, तो पत्थर मांग रहा है। तो शंकर जी ने दुखी होकर उसको चिंतामणि दे दी। लेकिन मन में सोचा ब्राह्मण है, इसका कल्याण तो होना ही चाहिए। ये बेचारा शास्त्रों का पंडित होता हुआ भी चिंतामणि के रहस्य को नहीं जानता। तो शंकर जी ने कहा कि ये चिंतामणि तो हमने तुमको दे दी, पर हमने जो तुमको चिंतामणि दी है ना, ये थोड़े हल्के क्वालिटी की है, ये हल्की क्वालिटी की है, बहुत अच्छी कोटि की नहीं है ये। तो इस उत्तम, बोले उत्तम हमारे पास है नहीं, यही थी हमने दे दी। वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं आदित्य टीला पर, उनका नाम है श्री सनातन गोस्वामी। उनके पास इससे कई गुना अधिक मूल्यवान चिंतामणि है। ब्राह्मण ने कहा कि वो हमको काहे को देंगे? बोले नहीं, महात्मा बड़े सीधे सरल हैं, बड़े दयालु हैं, प्रयास तो करना ही चाहिए, हो सकता है प्रसन्न हो जाए, दे दें। तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो भोले भाले हैं तो भोले भालों को ठगना तो बहुत सरल काम है। तो वहां से मणि का उपयोग नहीं किया उसने, तोला भर भी सोना नहीं प्राप्त किया उसने, उससे लोहे से सोना नहीं बनाया। वो सीधे मणि लेके शंकर जी का दर्शन करके सीधे वृंदावन आया। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी थे, प्रणाम किया। बोले आपका नाम सनातन गोस्वामी? बोले हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो। तो आपके पास बहुत मूल्यवान चिंतामणि है? बोले हाँ है। लेकिन आपको किसने बताया? बोले शंकर जी ने बताया। बोले शंकर जी ने बताया तो ठीक बताया, तो हमको दे दोगे? क्यों दे देंगे तुमको? अरे महाराज आप तो महात्मा हो, हमको दे दो। नहीं, क्यों दे दें? तो ब्राह्मण बोला महाराज ऐसा करो, ये ले लो, हमारे पास भी चिंतामणि शंकर जी की दी हुई, इसको ले लो। बोले हम क्या करेंगे इसको लेके? तो इसको आप लोगे नहीं तो आप तो महात्मा हो, लंगोटी लगा के बैठो, आप हमको दे दो चिंतामणि। तो वो समझ गए कि शंकर जी ने किस लिए इसको यहाँ भेजा है। बोले हम दे तो देंगे तुमको मणि, चिंतामणि जो हमारे पास हम दे तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये जो मणि तुम्हारे हाथ में है ना, हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसको जाओ जमुना जी में पूरी ताकत लगा ऐसे पटक के आओ उसको, और इसको छूने से अशुद्ध हो गए, खूब बढ़िया से जमुना जी में गोता लगा के स्नान करके आना, फिर हम देंगे। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला, उसने मणि को तो बोला अरे बढ़िया, इससे अच्छी क्वालिटी की मिल रही है,
तो हल्की क्वालिटी की लेके क्या करेंगे, उसने पटक दिया मणि को, और मणि को पटक के और जमुना जी में गोता लगा के स्नान करके आया। महाराज मणि लाओ, आपके नेत्र भराए। बोले ब्राह्मण हम तो ऐसी मणि तुमको देंगे जिस मणि को श्री कृष्ण निरंतर अपने कंठ में धारण करते हैं, आधे क्षण के लिए भी त्यागते नहीं हैं। वो महा चिंतामणि क्या है? बोले श्री राधा नाम महामणि है। श्री राधा नाम महामणि। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण जपते हैं, ऐसे वैसे नहीं जपते हैं। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, नेत्रों में प्रेम जल बहता रहता है। वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते, राधा राधा जपो। अब तो ब्राह्मण बोले यही मणि है हमारे पास। तो अरे महाराज तो बड़ा बुरा हुआ, हमने इतनी कठोर तपस्या करके मणि प्राप्त की थी, वो तो आपने जमुना जी में फेंकवा दी, और अब कहते हो राधा राधा जपो, इससे हमारा पेट थोड़ी भरेगा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। बोले भाई अब हमारे पास तो जो शंकर जी ने बताई वो तो यही है। ब्राह्मण रोने लगा, बोला महाराज हम तो हमारी वही मणि दे दो हमको, और दूसरी नहीं चाहिए, वही दे दो हमको। तो बोले अब जमुना जी में तुम डाल के आए हो, खोज ले जमुना जी में। अरे महाराज हाथ ही डूब जाए, इतना गहरा पानी, इतना प्रवाह चल रहा है, जमुना जी में पता नहीं कहाँ की कहाँ गई होगी मणि। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वही मणि दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम्हें पता नहीं है, करोड़ों करोड़ों चिंतामणियां भी वृंदावन की रजकण की समता नहीं कर सकती। तुम कहां भूले हो? उठाओ एक मुट्ठी बालू, एक मुट्ठी रज उठाओ, इसका प्रत्येक कण चिंतामणि है। कहा महाराज प्रभाव लोहे को छुआ, लोहे का स्पर्श कराते स्वर्ण हो गया। ब्राह्मण समझ गया ये ऐसे महापुरुष हैं कि ये प्रत्येक रजकण में चिंतामणि का दर्शन करा सकते हैं। वैराग्य हो गया संसार से उसको। कहा भगवान अब समझ में आया, निश्चित ही श्री राम नाम, श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम महामणि, इससे बड़ी चिंतामणि और कोई दूसरी नहीं है। इसलिए भगवान शिव करें नाम चिंतामणि, और मानस जी में मंत्र महामणि, विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तो राम नाम महामणि ही भक्ति है। राम भगति मणि उर्वस जाके, राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेस ना सपने हूँ तात, दुख लवलेस ना सपने होता के। भगवान शिव करें नाम चिंतामणि है, रामस चैतन्य पर विग्रह। श्री नाम महाराज, राम नाम महाराज महाचिंतामणि है। चिंतन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों की पूर्ति करने वाले श्री राम नाम हैं। और श्री राम जी सच्चिदानंद घन है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशालवलेसा। राम जी सच्चिदानंद हैं। नाम चिंतामणि है, नाम सच्चिदानंद विग्रह है, और राम जी भी चिंतामणि हैं, भक्तों के विष्ट की पूर्ति करने वाले हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पूर्ण शुद्धो नित्य युक्ता, पूर्ण शुद्ध हैं, नित्य युक्त हैं। न भेदो नाम नामिनः,
पद्म पुराण का श्लोक है महाराज जी, न भेदो नाम नामिनः। संसार में नाम और नामी में भेद ही होता है, अभेद नहीं होता है। भेद होता है क्या? भेद होता ही है, नाम और नामी में भेद होता है। अब आपका नाम रसिया बाबा है, नाम अलग है, और आप नामी हैं, आप में भेद है कि नहीं है? आपका नाम अलग है, आप व्यक्ति अलग है, प्रत्येक चीज है। अब ये कवर है चश्मा का, तो ये कवर इसका नाम है और ये कवर अलग है। घट यह नाम है और घट यह व्यक्ति बिल्कुल अलग है। नाम नामी अलग अलग होते हैं। केवल और केवल भगवान नाम में ही ऐसा है कि जो नामी है वही नाम है और जो नाम है वही नामी है। भगवान नाम में नाम नामी में भेद नहीं है, नाम नामी में सर्वथा अभेद है। पूर्णः शुद्धो नित्य युक्तो, इसलिए न भेदो नाम नामिनः अतः स्फुरत् अतः श्री राम नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियैः स्फुरति स्वयमेवेति। स्फुरति स्वयमेवेति जह्यादौ श्रवणे जिह्वादौ श्रवणे मुखे। भगवान शंकर कह रहे हैं, ये कोई सोचता हो कि मैं राम नाम का उच्चारण करता हूँ, हरि नाम का उच्चारण करता हूँ, कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ, मैं इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़ मैंने जप लिया है, मैं जपता हूँ, ऐसा यदि कोई सोचता है तो वो महामूर्ख है। जब नाम नामी में भेद नहीं है और नाम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो तुम्हारे इस प्राकृत देह में, तुम्हारी इस प्राकृत जिह्वा में वह सामर्थ्य कहाँ है जो तुम नाम को प्रकट कर सको। नाम सच्चिदानंद है, नाम ने ओंकार प्रकट किया, नाम ने वेदों को प्रकट किया, नाम ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान नाम में समाहित हैं। ऐसे महा महा महिमामय नाम को तुम प्रकट कर सको अपनी जिह्वा से, ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़ दो कि मैं नाम लेता हूं, राम नाम जपता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं, स्फुरति स्वयमेवेति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। कहते हैं राम नाम सच्चिदानंद स्वरूप है, नाम नामी में भेद नहीं है, इसलिए कोई भी इंद्रियों से नाम का उच्चारण नहीं कर सकता, इंद्रियों के सहकार से नाम को प्रकट नहीं कर सकता। बोले फिर नाम प्रकट तो मुख से ही होता, जिह्वा से ही होता है। बोलिए प्रकट जिह्वा प्रकट नहीं करती है, ये कंठ प्रकट नहीं करता है, संत सदगुरु कृपा करते हैं तो नाम प्रकट होता है, नाम प्रकट होता है। हम पहले भी कह चुके हैं और फिर निवेदन करते हैं, कितनी कठोर तपस्या की होगी वसुदेव देवकी ने, श्री नंद यशोदा ने, उनके घर में ठाकुर जी प्रकट हुए। कितनी कठोर तपस्या की होगी कश्यप अदिति ने, मनु शत्रुपा ने, दशरथ जी, कौशल्या जी ने, जो उनके घर में भगवान प्रकट हुए। किसी युग विशेष में, किसी समय विशेष में, काल विशेष में ही तो भगवान प्रकट भये। लेकिन जब कोई जीव भगवान नाम का कीर्तन करता है, जब नाम महाराज प्रकट होते हैं, तो जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर कृष्ण को प्रकट कर देती है। उसके मुख में अयोध्या वृंदावन सब विराजमान हो जाता है। नाम प्रकट होता है, नाम को कोई लेता नहीं है। इसलिए संत सदगुरु जो मंत्र का उपदेश करते हैं वो भी प्रकट होता है, शिष्य जो ग्रहण करता है वो भी प्रकट होता है, और जिसे हम लोग लेते हैं वह भी प्रकट होता है। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो मैं भजन करता हूं, मैं नाम लेता हूं, ये अहंकार ही
समाप्त हो जाएगा। फिर ये अहंकार नहीं रह जाएगा कि मैं बहुत राम राम करता हूं। कहाँ मैं कर सकता हूं, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। ये जो निकल रहा है ये श्री नाम महाराज की कृपा है, वे स्वयं प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए पद्म पुराण में इसी क्रम में ये श्लोक है। वो श्लोक आप सबको कंठस्थ है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए जपतः सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। कैसे कैसे श्लोक हैं पद्म पुराण के। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी, संपूर्ण वेद पुराण और संहिताओं में मंत्रों के करोड़ों करोड़ों बार जप करने से, पाठ करने से जो पुण्य होता है वह एक बार श्री राम नाम मुख से प्रकट हो जाए तो उससे करोड़ों गुना पुण्य उस नाम लेने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए तंत्रों में जो प्रयोग हैं, मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण, उनसे जिन फलों की सिद्धि होती है, यदि कोई चाहता है तो ये सारी सिद्धियां भी राम नाम से हो जाती। लेकिन राम नाम वाले ये सब ऊटपटांग सिद्धियां स्वप्न में भी चाहते नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम जपु जीह जानी प्रीति सो प्रतीत माने, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहानी। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, राम नाम के बिना हम रह ना सकें, जी ना सकें। राम नाम की कहानी, राम नाम हमारी कहानी बन जाए। हमारी वाणी जब भी मुखरित हो तो उससे नाम ही प्रकट हो, इधर उधर की बात निकले ही नहीं वाणी से। बहुत से लोग होते हैं उनके मुख से भगवान नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही उत्पन्न प्रकट नहीं होता। ऐसा हो जाए तो सबसे बढ़िया बात। एक व्यक्ति, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, वो कथा भी टीवी वाली कथा, ऐसी वैसी कथा नहीं, टीवी वाली कथा। टीवी में कथा आ रही थी, लाइव कथा, और सुन रहा था। और उसमें नाम महिमा का प्रकरण चल रहा था, कीर्तन चल रहा था राम नाम का, श्री राम जय जय राम का। वो लड़के को भी बड़ा आनंद आया। वो पता नहीं क्या हुआ, अकस्मात जो घटना घटी वो हम बता रहे हैं। एक महात्मा सामने प्रकट हो गए और कहा, अब केवल राम राम कहो। क्या कहा? केवल राम राम कहो। तो IIT में पढ़ने वाला था वो लड़का। अब उसके मुंह से सब पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा लड़का, उसके मुंह से सब कुछ निकलना ही बंद हो गया। राम 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 राम। उसके घर के लोग, छत्तीसगढ़ इलाके का लड़का है, उसके घर के लोग मलुक पीठ लेके आए। बोले महाराज घर में टीवी में कथा हो रही थी, कथा भी आपकी ही चल रही थी, और ये आया था, पता नहीं इसको क्या हो गया, कीर्तन करते करते अब ये लिख पढ़ तो सब लेता, बोल नहीं पाता। राम, उनको बोलो राम राम, बस यही बोलता। तो पहले वो लड़का भी बड़ा परेशान था, बार बार लिख लिख के कहता था कि हमको आप कृपा कीजिए, मुझे फिर से बोलना आ जाए, मैं बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, केवल राम राम बोल पाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता। वो बच्चा भी परेशान था। और संसार कैसा होता सुन लो, ध्यान से सुन लो। संसार ऐसा होता, उसकी मैया बोली, बोले अब हमारे तो किसी काम का है नहीं, आप तो इसको यहीं रखें।
पढ़ेगा है नहीं, खाली हर बात में राम 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 राम, हमारे किसी काम का नहीं। आप कृपा करके इसको यहीं रख लो। रह गया सो रह गया। अब असंतोष नहीं है कि मैं बोल नहीं पाता हूं, तो बहुत मौज में है।